एक छोटे से गांव में 18 वर्ष का रंगीन खेत में एक किसान रहता था जिसका नाम फिन था। वह अपने जानवरों और पौधों की देखभाल के लिए हर दिन सुबह उठता था, लेकिन आज का दिन उसके कोई नया दिन नहीं था। भागती मुर्गियों का पीछा करने से लेकर एक शरारती गाय का दूध निकालने की कोशिश तक, फिन के दिन की शुरुआत उसकी अलार्म घड़ी की तेज आवाज के साथ होती है। लेकिन जब वो घड़ी की ओर बढ़ता है तो वो जीवित हो जाती है और मैच से उछलकर उससे दूर चली जाती है। इससे फिन हंसता है और वह उसका पीछा करता है। अलार्म बजने के बाद फिन अपना काम शुरू करने के लिए बाहर भागता है, जबकि उनकी एक मुर्गी है जिसका नाम क्लकर्स है, किसी तरह चिकन कॉप की बीमारी से बच गई है और यार्ड के चारों ओर भाग रही है। फिन क्लकर्स के पीछे दौड़ना शुरू कर देता है। वह दौड़ते समय घास की गठरियों के ढेर पर लड़खड़ाता है। इसके बाद फिन अपनी गाय बेसी का दूध निकालने के लिए खलिहान की ओर जाता है, लेकिन जब फिन दूध की बाल्टी लेकर बेसी के पास जाता है तो वो अचानक उसके चेहरे पर दूध की धार फेंक देती है, जिससे वह पूरी तरह से भीग जाता है, लेकिन हंसता हुआ पीछे की ओर लड़खड़ाता है। और फिर वो अपने बगीचे में गाजर लगाने की कोशिश करते समय फिन गलती से रेक पर पैर रख देता है, जिससे हैंडल उछलकर उसके चेहरे पर लग जाता है। इससे वह बगीचे में गिर जाता है, कई पौधों के गमलों को तोड़ देता है और सब्जियों का नुकसान हो जाता है। वह अपने अनाड़ीपन पर हंसने लगता है। दूसरे दिन फिन अपने सभी जानवरों को खेत के चारों ओर एक मजेदार परेड के लिए इकट्ठा करता है। मुर्गियां एक समूह में आगे बढ़ रही हैं, गायें खुशी से रंभा रही हैं और यहाँ तक कि भेड़ें भी एक लाइन में चल रही हैं। फिन एक पुरानी बाल्टी से बने अस्थायी ड्रम और एक लकड़ी के चम्मच के साथ परेड का नेतृत्व करता है। वह इस सब की मूर्खता पर हंसते हुए गर्व से मुस्कुराता है। तीसरे दिन फिन क्लकर्स के अंडे को इकट्ठा करने के लिए सुबह सुबह मुर्गी के घर में जाता है, लेकिन जब वो घर खोलता है तो उसे पता चलता है कि सभी अंडे गायब है। कुछ त्वरित जांच के बाद उसे अपनी डरपोक बिल्ली व्हिस्कर्स दिखाई देती है, जो एक बड़ी मुस्कुराहट और मुंह में एक अंडे के साथ झाड़ी के पीछे छिपी हुई है। फिन व्हिस्कर्स को पकड़ने की कोशिश करते हुए पीछा करता है, जो एक छोटे निंजा की तरह यार्ड के चारों ओर दौड़ता है। व्हिस्कर्स से अंडे पकड़ने के बाद फिन अपने सुअर पुडल्स को खिलाने के लिए सुअर बाड़े में जाता है। हालांकि पुडल्स कीचड़ में ढका हुआ है और ऊपर उछलता है, जिससे फिन के सिर से पैर तक गंदी गंदगी बिखर जाती है। फिन खुद को एक चलती हुई मिट्टी की मूर्ति की तरह देखकर अनियंत्रित रूप से हंसने लगता है। एक विशेष कार्यक्रम के लिए अपने खेत के जानवरों को खुश करने के लिए फिन ने मजाक के तौर पर गाय की पोशाक पहनने का फैसला किया। हालांकि पोशाक बहुत बड़ी है और जैसे ही वह इसे पहनता है उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं और हर चीज में खटकने लगती है। खेत के जानवर मिमियाने और मिमियाने लगते हैं, मानो वे उसकी नई गाय की पहचान से भ्रमित हो गए हों। किसान फिन एक हार्वेस्ट फेस्टिवल की मेजबानी करता है, जहां वह सभी जानवरों को मूर्खतापूर्ण कृषि प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है। जानवर आलू बोरी दौड़ में दौड़ते हैं, नृत्य करते हैं और यहाँ तक कि गाजर खाने की प्रतियोगिता भी करते हैं। फिन जज की भूमिका निभाता है, लेकिन जानवर हास्यास्पद तरीकों से जीतते रहते हैं। अंत में हर कोई फलों, सब्जियों और स्वादिष्ट पाई की एक बड़ी दावत के साथ जश्न मनाता है। एक लंबे साहसिक दिन के बाद किसान फिन नींबू पानी का एक बड़ा गिलास लेकर अपने बरामदे पर बैठता है और सूर्यास्त देखता है। वह थक गया है, लेकिन संतुष्ट है, ये जानकर कि खेत में सबसे मूर्खतापूर्ण दिनों का भी अपना फल होता है। जानवर उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं और फिन मुस्कुराता है, क्योंकि वह अच्छी कमाई से छुट्टी लेता है।